Hello everyone, welcome to Kavish IS. Topic we'll be discussing today is the Israel-Hamas war and its impact on the Indian economy. जैसे आपको लोगों को पता है कि इजराइल हमास वॉर में चल रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से समझने के लिए। पहले देखते हैं ये वॉर स्टार्ट क्यों हुआ। ये वॉर गाजा स्ट्रिप नाम के एक रीजन के लिए है। तो ये गाजा स्ट्रिप में जो पैलेस्टीनियंस है वो लोग बसे हैं। ये तब हुआ था जब ज्यूस ये रीजन में आके स्टार्ट किए, तब पैलेस्टीनियंस को गाजा स्ट्रिप में सेटल किया गया। तो 7 अक्टूबर 2023 में, मतलब कुछ दिन पहले, हमास ने, जो गाजा स्ट्रिप रूल करता है, हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो बाउंड्री वाले गाजा स्ट्रिप और इसराइल के बीच में, इसको तोड़ के इसराइल के अंदर घुस के बहुत सारे सिविलियंस को मारे और ऐसे बेबीज भी मारे और होस्टेज लेके वापस चले गए। इसराइल का सोल्जर्स भी है उस होस्टेज में और कुछ अमेरिकन और यूरोपियन सिटीजन्स भी है। तो इसकी वजह से इसराइल में बहुत लोगों को गुस्सा आ गया और जो इसराइल का पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने वादा किया कि वो हमास को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमास के ऊपर वॉर डिक्लेयर किए। तो हम लोग देखते हैं जब भी ये इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कोई वॉर होता है तो इतना ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। इसकी वजह यह है कि पूरा जो अरब वर्ल्ड है ये पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये इसराइल को सपोर्ट करता है। तो अभी ये हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन दोनों के बीच में, इसमें इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, ईरान ये भी इन्वॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं, मैप से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैप यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इसराइल का जो रीजन है आप लोग देख सकते हैं, इसका लेफ्ट में छोटा सा रीजन है गाजा स्ट्रिप, राइट में एक रीजन है वेस्ट बैंक। ये दोनों जगह में पैलेस्टीनियंस रहते हैं। गाजा स्ट्रिप को रूल करता है हमास और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रूल करते हैं। तो ये गाजा स्ट्रिप इतना छोटा है कि इसका देखिए इसराइल एक साइड से और दूसरे साइड से इजिप्ट है। तो अभी इसराइल ने क्या किया है, ब्लॉकेट कर दिया गाजा स्ट्रिप में, मतलब कोई फूड या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कुछ घुसने नहीं दे रहा है गाजा स्ट्रिप के अंदर। और अटैक करने का अभी अटैक तो चल रहा है, जो एयर अटैक चल रहा है, और अभी घुसने की भी कोशिश किया जा रहा है गाजा स्ट्रिप में इसराइल के द्वारा। इसकी वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। और आप लोग ये ऊपर देख सकते हैं जो गोलान हाइट्स है, ये भी इसराइल ने सीरिया से ले लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबानन, ये सब आसपास के कंट्रीज पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। तो जब भी कोई वॉर होता है तो ये लोग भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये पहले भी बहुत बार हुआ है, इसीलिए अब भी अगर फिर से हो तो ये इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन पूरा वर्ल्ड के ऊपर इसके वजह से बहुत ज़्यादा होता है। और देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होने वाला है। पहले देखते हैं इंडिया और इसराइल का इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है, तो ट्रेड रिलेशन कैसा है। इसराइल इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में, और डिफेंस इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है। डिफेंस को छोड़कर भी हम लोग का 10.1 बिलियन पर ईयर में ट्रेड होता है। इसमें है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो प्रेशस स्टोन्स, पर्ल्स, आप लोग जानते हैं कि प्रेशस स्टोन्स और पर्ल्स इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड एग्री प्रोडक्ट्स में ऐसे व्हीट, राइस में इंडिया सरप्लस है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए इनका एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। इसराइल का टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई एंड है, इनका जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है इसके वजह से इनका प्रोडक्ट्स पूरा वर्ल्ड में इंपोर्ट होता है और इंडिया को भी इनका इंपोर्ट करना ज़रूरत होता है। इंडिया की कुछ कंपनीज लाइक सन फार्मा, टीसीएस, अदानी पोर्ट्स, इनका इसराइल में इन्वेस्टमेंट भी है। अभी हाल फिलहाल में अदानी पोर्ट्स ने हाइफा नाम का एक पोर्ट है इसराइल में, उसको खरीद लिया था। और अभी देखते हैं इसके अदर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है। जैसे एनर्जी सप्लाई में अभी जो अरब वर्ल्ड जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, ये मेजर सोर्सेस ऑफ ऑयल है, ये मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स है। तो जब भी ये वार लगता है तो ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि अनस्टेबिलिटी हो जाता है मिडल ईस्ट में। इसकी वजह से इंडिया जो एक नेट ऑयल इंपोर्टर है, इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है ऑयल, तो ऑयल के प्राइस बढ़ने से इंडिया में इकोनॉमिक डेफिसिट होता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए।
शिपिंग एंड ट्रेड रूट्स, तो लोग इसमें आपके सारे में समझते हैं इसको। देखिए जो इंडिया का जो ऑयल आता है ज़्यादातर ये वाइट लाइन के थ्रू से आता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के पास से वहाँ से आता है, और जो अदर गुड्स आता है वो सुएज कैनाल से आता है इजिप्ट के पास से। तो दोनों ही चीज़ के लिए ये मिडिल ईस्ट का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जब वॉर होगा तो ऐसा देखा गया कि ईरान थ्रेट करता है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा, तब इंडिया को अपने इंपोर्ट्स येलो लाइन से आना होगा। ये बहुत ही लंबा रूट है, इसके वजह से शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्ट से गुड्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा। एक इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और जो डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा जो इजराइल में सेटल्ड है, वो 85,000 ज्यूज़ है। लोगों को पता है कि डायस्पोरा जो रेमिटेंस भेजता है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी वॉर की वजह से बंद हो सकता है। साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में इजराइल और इंडिया का कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स इजरायली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि इजराइल का जो यूनिवर्सिटीज़ है वो वर्ल्ड क्लास है। और एक रिसेंटली एक इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड अनाउंस किया गया है, ये कोऑपरेशन के लिए। ये आ सकता है आपका एग्जाम में। एग्रीकल्चर कोऑपरेशन कैसा होता है अभी देखते हैं। एग्रीकल्चर कोऑपरेशन इसलिए होता है कि इजराइल अपनी जो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज इन्वेंट किया है, इसमें ये एकदम वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि इजराइल एक डेजर्ट रीजन है, फिर भी ये लोग अपना वाटर सेविंग करके, जैसे कुछ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ करके, और जैसे वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब यूज़ करके ये उस डेजर्ट में भी ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो इसके वजह से इंडिया के लिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में आप लोगों को पता है कि वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो अगर हम लोग ये इजराइल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सके तो हम लोग वाटर सेविंग कर सकते हैं। तो अभी इंडिया के कुछ कंपनीज लाइक जेन इरिगेशन ये कोलैबोरेट कर रहे हैं इजराइल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट में अनाउंस किया था। इसमें क्या हो रहा है, इंडिया को मिडिल ईस्ट के थ्रू से यूरोप में कनेक्ट किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इटाली, फ्रांस, जर्मनी, ये इतने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको राइफल किया जाए, इससे इंडिया का ट्रेड रिलेशन भी बढ़े और इंडिया का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक भी पावरफुल हो। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ईरान, इनका रिलेशनशिप खराब हो गया है। इसके वजह से ये हो सकता है कि अभी बेल्ट एंड रोड का जो अल्टरनेटिव ये सोचा जा रहा था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये अभी थोड़ा मतलब इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है। तो इसके वजह से अभी इंडिया को कुछ नया सोचना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली कि ये कॉन्फ्लिक्ट के जैसे रुक ना जाए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको UPSC एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत रिसेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत चर्चा चल रहा है। और जो डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया इजराइल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया इजराइल को बोला जाता है ब्रदर्स इन आर्म्स, क्योंकि हम लोग एक ही टाइप के प्रॉब्लम फेस करते हैं डिफेंस सेक्टर में, टेररिज्म। तो ये जो एंटी टेररिज्म टेक्नोलॉजी है इजराइल का बहुत एडवांस्ड है, तो इंडिया इसको यूज़ करना चाहता है। देखते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स कैसा है, जैसे बराक 1, MRSAM, स्पाइडर, ये सब इनका एयर डिफेंस सिस्टम्स है। फैल्कॉन AWACS अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, और भी आर्म्ड जैसे आर्म ड्रोन्स, ये जो हेरॉन TP आर्म ड्रोन्स है, ये इंडिया का फर्स्ट लार्ज स्केल आर्म ड्रोन इम्पोर्ट था। और ये आयरन डोम, ये इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रहा है कि ये इजराइल का वन ऑफ द फाइनेस्ट इनोवेशंस है। इसमें क्या होता है, एक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ मिसाइल सेटअप करते हैं। तो जब भी एक एनिमी मिसाइल आता है तो एक रडार यूनिट उसको डिटेक्ट करता है, और उसके मिसाइल को एयर में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मिसाइल छोड़ता है। उसमें क्या होता है, जो एनिमी मिसाइल आ रहा था वो आप लोग देख सकते हैं एयर में ही इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ताकि वो ग्राउंड तक ना पहुंच सके, और जो सिविलियंस और ह्यूमन लाइव्स है उनको सेव किया जाता है इससे।
तो इजराइल इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमास का जो मिसाइल्स था वो इंटरसेप्ट करके बहुत सारे एक्सप्लोशंस रोक पाए हैं। तो अभी वर्ल्ड ओवर सब कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी को चाहता है क्योंकि ये बहुत ही एडवांस्ड है और ये सक्सेसफुल भी है। इंडिया भी अपने सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी इजराइल से चाहता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं टामी इंटरसेप्टर मिसाइल है, इस मिसाइल को छोड़ के एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो इजराइल खुद अभी एक सिचुएशन में है वार टाइप का, जिसमें वो कुछ अभी एक्सपोर्ट करने के लिए डिफ़िकल्टी होगा उसको। तो अभी इजराइल पहले क्या करता था, 40% अपना जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो इंडिया को करता था। अभी ये शायद रुक जाएगा, इसके वजह से इंडिया को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट करता है वो उसके लिए अदर कंट्रीज जैसे यूएसए, रशिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं कि यूपीएससी में इस टॉपिक में कैसा क्वेश्चन आया है, क्योंकि इजराइल रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और क्वेश्चन आता रहा है। 2018 मेंस में क्वेश्चन आया था, इंडियाज रिलेशंस विद इजराइल ऑफ लेट हैज एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी व्हिच कैन नॉट बी रोल्ड बैक। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इजराइल और इंडिया का रिलेशंस किस किस चीज़ों में है और मतलब क्यों, कैसे ये अभी इतना डेप्थ आ गया है। डेप्थ एंड डाइवर्सिटी मीनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स में जो कोऑपरेशन हो रहा है उसको पूछा जा रहा है। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। The second question was in prelims 2018. It was the term two-state solution is sometimes mentioned in the news in the context of affairs of. ये टू स्टेट सोल्यूशन जो है ये इजराइल और पैलेस्टीन के लिए बोला जाता है कि इस टू स्टेट सोल्यूशन ये बोलते हैं कि इन दोनों इजराइल और पैलेस्टीन को डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर किया जाए। तो ये जो प्रपोजल ये बहुत सारे कंट्री सपोर्ट करते हैं, इंडिया इसका बहुत बड़ा सपोर्टर है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।